अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। जीएसटी तरमीमात से महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी। अमरीकी टैरिफ से हमारी मईशत तबाह हो रही है। अखिलेश यादव का रद्द-ए-अमल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एसआईआर की मुखालिफत की जाएगी। बिहार में एसआईआर के जरिए वोट चोरी की गई। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का बयान। राहुल गांधी को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। दरगाह हजरत बल की तख्ती तनाजे पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का मुतालबा। कांग्रेस और तेजस्वी यादव पर बिहारियों की तौहीन का लगाया इल्जाम। हैदराबाद में गणेश विसर्जन जारी। हुसैन सागर टैंक बर्न पर गाड़ियों की कतार। गणेश जुलूस की गुजरगाहों की सफाई की जारी। हैदराबाद में गणेश विसर्जन जारी है। हुसैन सागर टैंक बर्न पर गाड़ियों की कतार। गणेश जुलूस की गुजरगाहों की सफाई भी जारी। गजा के निहत्ते फलस्तीनी बाशिंदों पर इसराइल के हमले। ताज़ा हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद। स्कूल और रिहायशी खेमों को बना गया निशाना। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने जीएसटी की तरमीम पर रद्द-ए-अमल दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि इस तरमीम से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनका कहना था कि तमाम तरमीमात के बावजूद महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने अमरीकी टैरिफ पर बीजेपी लीडरान की खामोशी पर भी तनकीद की। उनका कहना था कि अमरीकी टैरिफ से हमारी मईशत तबाह हो रही है। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या कहोगे सर? चुनाव को अब 1 साल के लगभग दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 साल के अंदर या 1 साल का आसपास समय बचा है सरकार के पास। और अब तक अभी हम लोगों ने जो बजट देखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, 9 बजट देख चुके हैं। आखिरी बजट आना है जो अब आ जाएगा आने वाले समय में। दिल्ली की सरकार तीसरी बार चल रही है। हाल ही में हमें और आपको देखने को मिला कि एक ऐसा कानून जीएसटी जब लागू किया गया था तो ये बात कही गई थी कि व्यापार बढ़ेगा। इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी जिससे कि व्यापारी और कारोबारी अपना टैक्स दे पाएगा। शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका जो स्लैब है वो बदलना पड़ेगा कृषि क्षेत्र में या जरूरत के सामान को लेकर के। तो सवाल ये है कि जीएसटी लागू होने से लेकर के अब तक आखिरकार सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया? ये कौन लोग थे जो मुनाफा बेवजह कमा रहे थे? और याद रखना, कानून के और स्लैब के कम हो जाने से ये जो मुनाफा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने दरगाह हजरत बल पर नस्ब तख्ती की शबीह बिगाड़ने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को चैलेंज किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को हजरत इमाम से मुखातब करते हुए कहा कि अगर एनसी से इत्तेहाद ख़त्म नहीं किया तो मुल्क के अवाम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस और तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि वो आखिर बिहार की किस कदर तौहीन करेंगे, कितनी गालियां बिहारियों को दी जाएंगी। उनका कहना था कि अशोक स्तंभ हिंदुस्तान की रूह है। उन्होंने राहुल गांधी पर बिहारियों का तकाबुल बीड़ी से करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। मैं कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, बिहार को कितना अपमानित करोगे? बिहार को कितनी गालियां दोगे? अब तो गाली देते देते आपने प्रधानमंत्री की मां बहन को गाली दिलवाया
और वही नहीं, स्टालिन को बुला करके गाली दिलवाया, रेवंत रेड्डी को बुलाया, उसके गाली, जो लोग बिहार को गाली देते रहे, जो लोग हिंदू धर्म को गाली देते रहे, उन लोगों को बुलवाया। अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का कहना है कि बिहार में एसआईआर के जरिए वोट चोरी की गई है। यहां जिंदा लोगों को मुर्दा और मुर्दा लोगों को जिंदा करार दिया गया। उनका कहना था कि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एसआईआर की मुखालफत करेंगे। एक तरीके से साफ है कि राष्ट्र पूरे देश में लागू होगा एसआईआर। देखिए, जिस तरह से एसआईआर लागू हुआ बिहार में, चोरी हुई वोटों की, पहले 65 लाख कहा, फिर वो संख्या और बढ़ गई, जिंदा लोगों को मरा दिखा दिया, जो मरे लोग थे उनको जिंदा दिखा दिया। दो तरह से वोट की चोरी हुई, एक तो कुछ नाम बढ़ा दिए और कुछ नाम घटा दिए। तो राष्ट्रव्यापी अगर इसे प्रयास करेंगे तो अभी तो आंदोलन बिहार व्यापी था, जिस जनता का। महाराष्ट्र के जिले कोल्हापुर के कोडोली कस्बे में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक 10 साला बच्चा दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। बताया जाता है कि श्रावण नामी बच्चा गणेश पंडाल के करीब दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक तबीयत खराब हो गई। उसने बेचैनी महसूस करते हुए घर का रुख किया और अपनी मां की गोद में लेट गया। मां की गोद में ही वो नींद में हमेशा के लिए सो गया। अरकान खानदान फौरी तौर पर उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि बच्चे की मौत दिल का दौरा पड़ने के बाद हुई है। आज यानी 7 सितंबर इतवार को हिंदुस्तान में रवां साल का सबसे तवील चांद ग्रहण नजर आएगा। इस चांद ग्रहण का दीदार दुनिया की 85% आबादी कर सकेगी। यह हिंदुस्तान की मुख्तलिफ शहरों में तो देखा ही जाएगा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी नजर आएगा। शुमाली और जनूबी अमेरिका के लोग इसे नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वहां चांद के तुलू होने से पहले ही चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा। और काबिल जिक्र बात है, जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती। इसी की वजह से ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है और फिर चांद ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि रात तकरीबन 9:58 पर यह शुरू होगा। रात में तकरीबन 11:01 पर मुकम्मल चांद ग्रहण होगा और 11:42 पर यह अपने उरूज पर नजर आएगा। इस दौरान आपको ब्लड मून यानी सुर्ख रंग का चांद देखने को मिलेगा। 7 सितंबर की देर शब यानी 8 सितंबर को 1:26 पर यह चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा। हैदराबाद में गणेश विसर्जन जारी है। हुसैन सागर में विसर्जन के लिए टैंक बंड पर गणेश से लदे गाड़ियों की कतार देखी जा रही है। बड़ी क्रेनों के जरिए हुसैन सागर में मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। इस बीच आज सुबह से गणेश जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद कूड़ा करकट और कचरे की सफाई का काम भी मुसलसल जारी है। कल 50,000 मूर्तियों का विसर्जन अमल में लाया गया था, जबकि इस साल ग्रेटर हैदराबाद और अतराफ शहर में 2,60,000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस समेत जीएचएमसी और महकमे बरकी के एहलकारों समेत दीगर मुतालिका एहलकार भी इस दौरान सरगर्म देखे गए। साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा ने हफ्ते की शाम जारी गणेश जुलूस से मुतालिक मीडिया से बात की। स्नेहा मेहरा का कहना था कि रात 12 बजे तक गणेश जुलूस चारमीनार से पुरअमन तौर पर गुजर गया। इसके लिए उन्होंने साउथ जोन पुलिस स्टाफ की सताइश भी की। आज साउथ जोन ओल्ड सिटी से गणेश प्रोसेशन अभी लगभग 12 बजे पूरा क्रॉस हो चुका है। साउथ जोन में गणेश उत्सव के बारे में टोटल 1500 से ज़्यादा आइडिया लगे थे, जिसमें
777 आइडल पूरे साउथ जोन से आज पास होने थे। कई दिनों से कड़ी मेहनत करके हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री CB आनंद सर की गाइडेंस के हिसाब से साउथ जोन के पूरे ऑफिसर स्पेशली हैवी आइडल जोन जैसे छतरी नाका जहाँ एक सिंगल पुलिस स्टेशन में 700 से ज़्यादा आइडल लगते हैं और आज 350 से 400 आइडल तक मोबिलाइज होते हैं। उसके बाद मुगलपुरा 100 से ज़्यादा आइडल आज निकले हैं। हुसैनी आलम और ये पूरा इम्पोर्टेंट हमारा मेन प्रोसेशन का बेल्ट है जो हुसैनी आलम चार मीनार एरिया से रोका जाता है। तो मैं स्पेशली क्रेडिट दूँगी हमारे ऑफिसर्स को जो पिछले 15-20 दिन से पूरा हार्डवर्क करके यहाँ पे सारे गणेशोत्सव ऑर्गेनाइजर्स कमिटी मेंबर्स और पार्टनर्स से बात करते रहे और उनको कन्विंस किया कि आज आइडल श्रीसेलम प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी के बहाव में इजाफे को देखते हुए एक गेट को खोल दिया गया है और बताया जाता है कि जोराला और सुनक्यासोला प्रोजेक्ट से पानी का इनफ्लो जारी है। श्रीसेलम प्रोजेक्ट में 1,28,667 क्यूजिक पानी का इनफ्लो देखा जा रहा है, जबकि आउटफ्लो पानी 1,23,740 क्यूजिक है। वाज़ेह है कि श्रीसेलम में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है। फिलहाल 884.30 फीट तक पानी की सतह दर्ज की गई है। तेलंगाना के शहर वरंगल में शदीद बारिश के बाद इतवार की सुबह वरंगल रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे अचानक भारी मकदार में बरसाती पानी जमा हो गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाली RTC की 2 बसें पानी में फंस गईं। बसों में मौजूद मुसाफिरों में खौफ देखा गया। खौफ के मारे वो चीख पुकार करने लगे। इत्तला मिलते ही मिल्स कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य के काम शुरू किया। रस्सी की मदद से पुलिस ने तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया और इन बसों में अन्नारम और महबूबाबाद से आने वाले तकरीबन 100 मुसाफिर सवार थे। हादसे के बाद पुलिस ने मुतालिका रास्ता फ़ौरन बंद कर दिया और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया। शहर वरंगल में शदीद बारिश से मुतासिर है। शहर की सड़कें तालाब के मंजर पेश कर रही हैं। वरंगल चौरस्ता, ओल्ड बीट बाजार और बटला बाजार के साथ साथ रेलवे अंडर ब्रिज भी बारिश के पानी से मुतासिर है, जिससे गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। RTC की 2 बसें रेलवे अंडर ब्रिज में फंस गई थी। ट्रैफिक पुलिस ने बस में सवार मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। सिर्फ घंटे भर की बारिश से शहर की इस सूरत हाल से अवाम में बरहमी देखी गई है। साल 2025 में सोने की कीमतों ने मुसलसल पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं और इसकी कीमतें नई चोटी पर पहुंच चुकी हैं। सोने की ये रफ्तार मुसलसल जारी है और गुज़िश्ता हफ्ते भी इसने नई लाइफ टाइम हाई लेवल को छू लिया। हफ्ते भर में गोल्ड रेट में आई तब्दीली पर गौर करें तो 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले 10 ग्राम कैरेट सोने की कीमत उछलकर 1,07,740 रुपये पर पहुंच गई थी। ये कारोबार के दौरान 1,07,807 रुपये की सतह तक पहुंचा था, जो उसका एक नया रिकॉर्ड समझा जा रहा है। मरकजी वजीर SP सिंह बघेल का कहना है कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से कबल राय दही के लिए एक मॉक ड्रिल मुनक़िद की गई है और ये आज मुनक़िद की जा रही है। मॉक ड्रिल इस मॉक ड्रिल का मकसद राय दहिंदों को राय दही के अमल की मशक़ कराना है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने आज राजभवन में कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। राजभवन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया ने गवर्नर को गुलदस्ता पेश किया, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक दोनों के बीच ये एक खैर सगाली मुलाकात थी। बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया इत्तेहाद पर वज़ीर आज़म मोदी और उनकी वालदा की मुसलसल तौहीन कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत बचेगा तो सियासी पार्टियां भी बचेंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के बयान को शर्मनाक करार दिया।
महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन जारी है। दारुल हुकूमत मुंबई के गिर गांव चौपाटी के साहिल समुद्र पर गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए हजारों भक्तों को देखा जा सकता है। दिल्ली में मुसलसल बारिश के बाद दरिया यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली के लोहा पुल से ड्रोन नज़ारे देखे जा सकते हैं कि दरिया यमुना ने किस कदर इलाके को घेरे में ले रखा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दिल्ली के नशेबी इलाकों के रिहायशी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर सुमेंदर तोमर का कहना है कि एक कॉलोनी के अब्दुल्ला रेजिडेंसी में मखसूस तबके के अफराद को ही रिहाइश की इजाज़त दी जा रही है, जिसके खिलाफ जांच जारी। उनका कहना था कि ये एक ज़ेर तफ्तीश केस है और इस रेजिडेंसी में सिर्फ एक ही ख़ास बरादरी के अफराद को रहने की इजाज़त देने की इत्तलात है। उनका कहना था कि तहक़ीक़ात के बाद हक़ाइक़ की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गुलाम अली खताना ने दरगाह हजरत बल की तख्ती पर हमला और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की इलाकाई पार्टियों ने मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कौमी निशान के एहतराम को लाजिम करार देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक साजिश के तहत शरपसंदों के जरिए इस तख्ती को नुकसान पहुँचाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर मगरबी बंगाल की वजीर चंद्रिम्मा भट्टाचार्य का कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी से मुतालिक ट्रंप ने मज़ाहिया लहजे में बात कही है। उन्होंने पूछा कि क्या ट्रंप ने हिंदुस्तान पर आयत 50% टैरिफ को हटा दिया है। ट्रंप ने जो कुछ कहा वो मज़ाहिया था। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की दुख्तर दिविजया ने गणेश विसर्जन के दूसरे दिन मुंबई के साहिल समुद्र पर मुनक़िद सफाई मुहिम में हिस्सा लिया और उन्हें आवाम से पूजा के लिए माहौल दोस्त गणेश मूर्तियों के इस्तेमाल की अपील की। हुकूमत पंजाब ने गुर्दे के आर्जे में मुब्तला सैलाब मुतासरा बच्चे का मुफ्त इलाज करने का फैसला किया। अमृतसर के बेबी ननकी मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर हॉस्पिटल में लड़के का इलाज जारी है। डॉक्टर समरनजीत कौर का कहना है कि वज़ीर आला भगवत मान ने बच्चे का मुफ्त इलाज करने का फैसला किया है। बीमार लड़का सैलाब से मुतासरा इलाके से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में भी कल गणेश विसर्जन अमल में लाया गया है। कल मुंबई के सड़कों पर हज़ारों अफराद ने विसर्जन उत्सव में शिरकत की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के डायरेक्टर आनंद अंबानी ने भी मुंबई के लाल बाग चाराजा के इलाके में इस विसर्जन जुलूस में शिरकत की। ये मुंबई के गिरगांव चौपाटी के मनाजिर बताए जा रहे हैं। गणेश विसर्जन की अंजामदही के बाद मुंबई में सफाई मुहिम भी अंजाम दी जा रही है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस समेत अदाकार अक्षय कुमार और बीएमसी कमिश्नर ने आज साहिल समुद्र में सफाई मुहिम बीच क्लीन अप प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक़िद साइकिल दौड़ में खातून पहलवान साक्षी मलिक ने भी हिस्सा लिया। उनका कहना था कि साइकिलिंग फिट होने का एक बहुत अच्छा तरीका है, हमें कम से कम इतवार को ज़रूर साइकिल चलाना चाहिए। और साइकिल एक बहुत बढ़िया फिटनेस
लाने का तरीका है, तो बिल्कुल आप संडे साइकिल करो, संडे सबकी छुट्टी होती है। सबसे आप देखो, वो चॉइस के ऊपर बात है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग से यूँ है कि बहुत अच्छा एक्सप्लोर आपको मिल सकता है, आप आउटडोर भी जा सकते हैं। आपको एक जगह खड़े रह के एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक बंद एरिया में एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो साइकिलिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अमेरिका के ट्विन सिटीज़ इलाके में हवाई अड्डे के करीब एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें आग लग गई। अफसरों ने तस्दीक की है कि इस हादसे में सभी सवार की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर के रॉबिन्सन R66 के तौर पर पहचान की गई है। ये एयर लीग हवाई अड्डे के मगरिब में हादसे का शिकार हुआ है। मुकामी वक्त के मुताबिक ये वाक़या तकरीबन 2:45 पर पेश आया। मौके पर पहुंचे हंगामी अमले ने देखा कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह आग में जल रहा था। इसमें सवार कोई भी मुसाफिर जिंदा नहीं था। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनी बाशिंदों पर इजराइल के हमले जारी हैं। आज सुबह इजरायली फ़िज़ाइया ने गजा के स्कूल और रिहायशी खैमों पर बमबारी की है। बमबारी में कम से कम 17 अफराद शहीद हो गए। इससे पहले इजरायली फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ गजा सिटी में सौसी नाम की एक इमारत को फ़िज़ाई हमला करके तबाह कर दिया और हमास पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इमारत के करीब धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया था। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। GST तरमीमात से महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी। अमरीकी टैरिफ से हमारी मईशत तबाह हो रही है। अखिलेश यादव का रद्द-ए-अमल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक SIR की मुखालिफत की जाएगी। बिहार में SIR के जरिए वोट चोरी की गई है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का बयान। राहुल गांधी को मुल्क से माफी मांगना होगा। दरगाह हजरत बल की तख्ती तनाज़े पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का मुतालबा। कांग्रेस और तेजस्वी यादव पर बिहारियों की तौहीन का लगाया इल्जाम। मुंबई में गणेश विसर्जन जारी। साहिल समुद्र पर हजारों भक्तों की मौजूदगी में विसर्जन का अमल जारी। हैदराबाद में भी गणेश विसर्जन जारी। हुसैन सागर टैंक बर्ड पर गाड़ियों की कतार। गणेश जुलूस की गुजरगाहों की सफाई भी जारी। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनी बाशिंदों पर इजराइल के हमले। ताज़ा हमलों में 17 फ़लस्तीनी शहीद। स्कूल और रिहायशी खेमों को बनाया गया निशाना। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।